जब तक भगवान मंदिर के अंदर हैं, तुम बाहर हो, अपने आप को भाग्यशाली समझना। सूरज, गौर, अपने आप को भाग्यशाली समझना कि भगवान मंदिर में है और तुम बाहर हो। जिस दिन भगवान बाहर आ गए ना, ये तुम जो मोबाइल पे झूठ बोलते हो ना, वहीं ये सब धर के देगा ना, छठी का दूध याद दिला देगा। जरा सा किसी के साथ बेईमानी करोगे ना, वहीं चट्ट से देगा ना, 2 मिनट बेईमानी नहीं कर पाओगे। जरा सा कहीं गलत खा पी लिया, वहीं दोचा ना, कुछ गलत नहीं कर पाओगे। इसलिए उनको मंदिर में रहने दे, बाहर मत आने दे, नहीं तो तुनी पड़ जाएगा। बोलो री जी, सही बात है कि गलत है? वो मंदिर के अंदर है इसलिए तुम बाहर झूठ बोल लेते हो, वो मंदिर के अंदर है इसलिए तुम बाहर पाप कर लेते हो, वो मंदिर के अंदर है इसलिए तुम बाहर छल कर लेते हो, वो मंदिर के अंदर है इसलिए तुम बाहर कपट कर लेते हो, वो मंदिर के अंदर है इसलिए तुम बाहर बेईमानी कर लेते हो, वो मंदिर के अंदर है इसलिए तुम चोरी भी कर लेते हो। अगर वो मंदिर से बाहर निकल गया तो तुम्हारी जिंदगी सही नहीं। वो दोच कैसे, जैसे बच्चा जब तक अकेला पढ़ता है, एकदम फुल एंजॉय के साथ पढ़ता है, पढ़ गया, सो गया, खाता पीता पढ़ रहा है, और मम्मी के सामने पढ़ के बता, मम्मी दो रख के बोल ए मैं भी तक नहीं बोला, फिर मारा। बच्चा स्वतंत्र है, तब तक वो अच्छे से घूम रहा है, पढ़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, पढ़ते पढ़ते सब एंजॉय कर रहा है। पर मम्मी के सामने, पापा के सामने बैठ गया पढ़ने के लिए, फिर मम्मी पापा के सामने कोई हरकत करेगा क्या? जम के बोलो रही, कुशीनगर की दीजिए, करेगा? मम्मी पापा के सामने बच्चा कोई हरकत नहीं कर सकता, अकेला रहेगा तो हरकत कर सकता है। उसी तरह शंकर हमारे माँ बाप हैं, अगर वो बाहर आ गए तो हम कोई हरकत नहीं कर सकते। आप किस्मत वाले हो जो भगवान मंदिर के अंदर है, समझ लेना। अगर मंदिर से बाहर आ गया तो हो गया कल्याण तुम्हारा। अब तुम रोज मंदिर जाया करो, लोटा भर जल चढ़ा के, सूरज चांद, सूरज गौर लखीमपुर, तुम रोज भगवान को मंदिर में जल चढ़ाने जाया करो तो धन्यवाद देकर आना। धन्यवाद तुम यहीं देना, प्लीज बाहर मत निकल प्लीज, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा, मैं कपट नहीं कर पाऊंगा, मैं बेईमानी नहीं कर पाऊंगा, मैं छल नहीं कर पाऊंगा। और सूरज, एक बात और कहना चाहूंगा, भगवान ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मेरा भोलेनाथ नहीं है। कंकर कंकर में शंकर, कंकर कंकर में शंकर है, वो सब दूर है, सब। हम उसको मानते हैं कि मंदिर के अंदर है, केवल तुम्हारे लिए मंदिर के अंदर है कि तुम अच्छे से अपनी जिंदगी जी लो। कितना मोबाइल पर रोज झूठ बोलते हो, कितना कपट करते हो, कितनी बेईमानी करते हो, दुकानों में बैठकर कितना। एक बार रामचरितमानस का संवाद है, हनुमान जी महाराज अयोध्या में आ गए, राम जी का राज्य स्थापित हो गया, राम जी राजा बनकर बैठ गए, हनुमान जी बाजार में घूम रहे थे अयोध्या के। एक कपड़े के दुकान वाले ने हनुमान जी को बुलाया, इधर है हनुमान। हनुमान जी चले गए, क्या हुआ? हनुमान जी ने पूछा क्या बात है? कपड़े के दुकान वाले ने कहा क्यों तुमने, हमने सुना है तुमने लंका जला दी थी पूंछ से। हनुमान जी बोले हाँ। कपड़े के व्यापारी ने पूछा ये बताओ कि तुमने कैसे जलाई थी? हनुमान जी ने बोला उन्होंने मेरी पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई, मैंने जला। फिर दूसरा आ गया, जलाई कैसे थी? हनुमान जी ने कहा पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई, जला। फिर तीसरा आ गया, तुमने लंका जलाई कैसे? 4-6 दिन तक, 8 दिन तक हनुमान जी के प्राण खा गए, ऐसे बोलते रहे लंका कैसे जलाई। हनुमान जी बोले पूंछ में उन्होंने कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई। फिर हनुमान जी से पूछा लंका कैसे जलाई? हनुमान जी ने बोला अब तो मेरी पूंछ में आग लगा के बताओ, मैं जला के बताता हूं। अब सारे कपड़े वालों ने मिलकर हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई तो हनुमान जी सब कपड़े की दुकान में घुस गए, सब में लगाया। अब सब में आग लगा के जैसे ही आए, सारे कपड़ा व्यापारी राम जी के पास अयोध्या में पहुंच गए। राघव जी की जय हो, राम जी की जय हो, खूब रोते बिलखते पहुंचे, प्रभु 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 निर्णय कर दीजिए। हनुमान जी के, राम जी ने पूछा हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। हमने हनुमान जी से पूछा था कि तुमने लंका कैसे जलाई? हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगाकर हमारी कपड़े की दुकान जला दी। हनुमान जी को बुलाया, हनुमान तुमने ऐसा क्यों करा? हनुमान जी बोले मेरे से रोज पूछते थे कि लंका कैसे जलाई, कैसे जलाई। मैंने कहा आग लगाओ, मैं जला के बता देता हूँ। तो इनकी दुकान क्या लंका थी?
हनुमान जी बोले लंका से कम नहीं थी, 1 रुपए की चीज 10 रुपए में बेचते थे, इसलिए लंका से कम नहीं थी, आग लगा दी थी। एक लिमिट का लेंगे ना तो हम लंका नहीं समझेंगे, पर लिमिट से ज्यादा लोगे ना तो हम लंका समझ जाएंगे, आग लगाने में पीछे नहीं हटेंगे। अरे भाई भगवान मंदिर के अंदर है तो तुम आजाद हो, आजाद। तुम्हारी गाड़ी पे जब तुम्हारी पत्नी बैठी रहती है, तुम्हारी मम्मी बैठी रहती है, तुम्हारी मोटरसाइकिल पे तुम्हारे पापा बैठे रहते हैं, तब लड़का इतनी सज्जनता से गाड़ी चलाता है, कंगी पाटी पाड़ के धीरे 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 चलाता। जब मम्मी पापा घर के अंदर, फिर लड़का जो गाड़ी चलाता है वो तो पूरा कुशीनगर देखता है, पूरा कुशीनगर देखता है। जब लड़का अकेला होता है गाड़ी चलाता है तो पूरा कुशीनगर देखता है, पूरा नगर देखता है। पर मम्मी पापा गाड़ी के ऊपर हैं, लड़का धीरे गाड़ी चलाएगा, स्लो गाड़ी चलाएगा, पापा चिल्ला देंगे, पीछे से थपड़ा देंगे, पीछे से एक थपड़ा हो गया, चला रहा धीरे 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 धीरे। और जो मम्मी पापा घर के अंदर, इसने गाड़ी उठाई फुर फुर करके बोझ जाए मालूम पड़े, फिर गिर गया पड़ गया, तब मम्मी पापा के पास खबर आई कि वो पड़ गया, चोट। मम्मी बोली मेरा लड़का तो बहुत धीमी गाड़ी चलाता था। शंकर भगवान मंदिर के अंदर बैठे रहते हैं, पार्वती जी से कहते रहते हैं, पार्वती जी कहती है कितनी सीधी है ये जो तुम्हारे मंदिर में दिया लगाने आ रही है, कितना सीधा है ये जो तुमको 1 लोटा जल चढ़ाने आ रहा है। भोलेनाथ जी बोले चुपचाप बैठी रहे, बस मेरे को सब मालूम है कितनी सीधी है, चुपचाप बैठे रहे। कितने प्रेम से 1 लोटा जल चढ़ाता है, 4 महीने हो गए चढ़ाते चढ़ाते, तुम इसकी सुन क्यों नहीं रहे। शंकर भगवान बोले पार्वती आंख बंद करके बैठी रहे, मेरे को मालूम है कब इसको क्या देना है। अभी 4 महीने हुए हैं, अभी लोटा भर के जल चढ़ा रही है, अगर मैं अभी के अभी दे दूंगा तो परसों के दिन से आएगी नहीं, बैठे रहे। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। क्यों नहीं आते, किससे लिए नहीं आते? हम उसको पुकारे हैं और वो ना, तो बेटा सूरज टिश्यू पेपर ये हमारे पास में है। धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। और सारे कुशीनगर वालों के लिए ये प्रश्न नहीं, पूरे भारत और विश्व वालों के लिए प्रश्न का उत्तर है कि परमात्मा मंदिर के अंदर रहता है तो हम हमारे कर्म करते रहते हैं। वो तो हर जगह पर है और हमारे कर्मों को नजरअंदाज करता रहता है। वो बैठा है मौन होकर, इसलिए तुम गाड़ी भी तेज दौड़ा रहे हो। वो बैठा है मौन होकर, कर्म करेंगे। जब हम उसके आश्रित होकर कोई कर्म करेंगे तो हमारे जीवन की एक आनंदता अपने आप बढ़ती। एक पत्र और है, देखिए मैं गीता देवी, पति का नाम श्री नागेश्वर तिवारी, गोरखपुर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ गीता देवी तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं गीता देवी, पति का नाम श्री नागेश्वर तिवारी, गोरखपुर की रहने वाली। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मैं गीता देवी, पति का नाम नागेश्वर तिवारी, गोरखपुर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती।
अच्छा इधर है क्या? एक बार हाथ हिला दो। ठीक, दिख गए, दिख गए। श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले लेंगे। मैं गीता देवी, पति का नाम श्री नागेश्वर तिवारी, गोरखपुर के निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं सबसे पहले तो आपसे पहले मैं पूनम बहन को प्रणाम करना चाहता हूं। धन्यवाद पूनम दीदी, धन्यवाद, साधुवाद। पूनम बहन को प्रणाम करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे क्षेत्र में, हमने कभी नहीं सोचा था कि शिव पुराण की कथा सुनने को मिल जाएगी। मैं धन्यवाद देती हूँ पूनम बहन। फिर गुरुजी आपसे कहना चाहती हूँ, एक लोटे जल का क्या महत्व है। 2022 में मेरा पैर में तकलीफ हो गई, L4 L5 मेरी हड्डी खसक गई, कमर की भी और पैर में भी तकलीफ हो गई, चलने से मोहताज हो गई, लेटने बैठने से तकलीफ में आ गई। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन का कह दिया। और कमर का ऑपरेशन होना ये बहुत कठिन काम है गुरुजी, कि बाद में मैं जिंदगी भर बैठ पाऊंगी कि नहीं बैठ पाऊंगी, चल पाऊंगी कि नहीं चल पाऊंगी, कहीं जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी, कोई भरोसा नहीं था। हमने डॉक्टर से पूछकर अपने घर आ गए। मेरी जेठानी ने आपके बारे में मुझे बताया और आस्था चैनल पर कथा सुनना प्रारंभ करा। फिर मेरी बेटी रोज मुझे शिव जी के मंदिर ले जाती और जल चढ़वाती। एक बेलपत्र लेकर आते हम, वो बेलपत्र खाती, जल पूरे शरीर पर लगाते और आचमन भी करते। गुरुदेव, धीरे धीरे थोड़ा सा आराम लगा, पर पूरा आराम नहीं लगता। आपने एक बुधवार की अष्टमी का एक उपाय बताया था और एक चतुर्थी का उपाय बताया था और एक सोमवार की अष्टमी का मूंग और गुड़ का उपाय बताया था, जो मैंने करा। करने के बाद में 2023 में आप कहते हो ना कि रुद्राक्ष महोत्सव में कथा सुनने का कितना महत्व है। मेरी शरीर से बन नहीं रहा था तो भी मैं 2023 के रुद्राक्ष उत्सव में सीहोर गई और कुबेरेश्वर धाम पर वहां बैठकर मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी। गुरुदेव, नीचे बैठने का मना तो भी हम लोग वहां बैठकर कथा सुने और वास्तव में वो कंकर शंकर की धरा है। वहां एक बार अगर कोई शिव पुराण की कथा सुन लेता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती ही है। वो ऐसी पवित्र धरा। गुरुदेव, हमने वहां बैठकर कथा सुनी, वहां से रुद्राक्ष लाए, उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाए, उसका पानी शिव जी को चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पीना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा से जब हम दूसरी बार लखनऊ में डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो मेरा एक्सरे हुआ। उस एक्सरे में डॉक्टर ने कहा तुम पूर्ण तरह से ठीक हो गई हो, तुम्हारा शरीर वापस काम करने लगा है और कमर भी काम कर रही है। मैं साधुवाद देता हूं। खुश होइए, आंसू पोछो, आंसू पोछो। एक अच्छी लाइन लिखी है, महाकाल करते हैं, ना हो उदास तू मेरे लाल, मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं तेरे आस पास हूं, पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूं, मैं महाकाल हूं। शिव तत्व संभव हो गए। इसको पढ़ते मुझे हमको झारखंड की एक लाइन याद आ गई, वो जो उसने पत्थर में लिख के दी थी, मैं तेरा लाल, तू मेरा बाबा, मैं तेरा। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा। खड़े नहीं होना है, खड़े नहीं होना है, केवल वो तो हम वैसा ही स्मरण करें।
रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। आप भी बोलिए, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक पत्र बड़ा विचित्र है, पत्र अच्छा है, उसको समझने वाला है। मेरा नाम सीता शर्मा है, मैं जिला गोपालगंज की रहने वाली हूँ। मेरा नंबर ये है, मोबाइल नंबर। सीता शर्मा गोपालगंज से आई हैं, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सीता शर्मा है, मैं जिला गोपालगंज की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हैं, आती हैं, ऐसा हाथ हिला। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। मेरा नाम सीता शर्मा है, मैं जिला गोपालगंज की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है। गुरुदेव, मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं, मेरे पेट में बहुत दर्द होने के कारणवश हमने डॉक्टर को दिखाया। जब डॉक्टर ने चेक किया तो पता चला कि मेरे बच्चेदानी में गठान है, और गठान भी इतनी बड़ी है कि उसका ऑपरेशन होना जरूरी है। डॉक्टर ने जल्द ही ऑपरेशन का बोला। मेरे घर वाले चिंता में पड़ गए। गुरुदेव, मेरा 3 बच्चे हैं और 5 साल पहले मेरे पति हार्ट अटैक के कारण नहीं रहे। मैं अकेली मेरे बच्चों के लिए हूं और बच्चे मेरे लिए। गुरुदेव, बहुत परेशान हूं। एक बच्चा तो बहुत छोटा है और डॉक्टर कह रहे हैं कि ये गठान कोई साधारण सी नहीं है, इसका ऑपरेशन होगा और जांच के लिए जाएगी। इतना हमारे पास में धन भी नहीं। गुरुदेव, हम किससे कहें, कौन और कहें ऑपरेशन करा भी लें और गठान चली भी जाए और बीमारी आ भी जाए तो संभालेगा कौन? बच्चे छोटे छोटे हैं। गुरुदेव, अब मैं किसके आगे कहूं? हम जिस डॉक्टर के यहाँ दिखाने गए, उसी के कंपाउंडर ने, उसी के बाहर बैठे हुए एक व्यक्ति ने कहा, जी आप एक काम करो, टीवी पर कथा आती है, हम लोग मोबाइल पर सुनते हैं, आप उस महाराज को तो सुनो एक बार। हमने पहली बार आस्था चैनल पर आपको सुना। गुरुदेव, आपके कहने से जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बाबा से विनती करना प्रारंभ करी। जल चढ़ाते, बेलपत्र खाते। हम 1 महीने तक हॉस्पिटल नहीं गए, केवल रोते रहे, अपने बच्चों को देखते रहे और ऑपरेशन की तैयारी के लिए पैसा जुटाते रहे। जब हमने जल पीना प्रारंभ करा, बेलपत्र खाना प्रारंभ करा और बाबा से विनती करी, 1 महीने बाद जब हम ऑपरेशन के लिए डॉक्टर को दिखाने के लिए वापस पहुंचे और हमारी जांच वापस चालू हुई, गुरुदेव, हमारे आंख के आंसू ना रुके। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे पेट में कोई गठान नहीं है। गठान कहां चली गई मालूम ही नहीं पड़ा। मैं बाबा को नमन करने के लिए, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। ज्यादा परेशान अब तो ठीक है ना बेटा? मत अच्छे खुश जाओ, अच्छे बिल्कुल खुश हुआ करो। ठीक है, जो होना है भाग्य का, वो तो बाबा ने ये लिखा हुआ। ठीक है, अब तो ठीक हो गई ना? बच्चों को देखो और आना। अरे तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। इस पत्र में इस बहन ने एक लाइन लिखी, गुरुजी, मेरे पति तो चले गए 5 साल पहले, मेरे छोटे छोटे बच्चों को कौन रख रहा, कौन संभालता? पर शिव पर छोड़, शंकर पर सब छोड़। मेरी बहनों,
फिर कहूंगा ये शिव पुराण की कथा केवल शिव पुराण की कथा नहीं। इसको केवल हल्के में मत लेना। जो कुशीनगर के लोग भक्त जो आ गए उन्होंने तो इस औषधि को ले लिया, जो आ गए उन्होंने तो बाबा से झोली भर ली, पर जो कथा के मंडप तक भी नहीं पहुंच पाए वो बाद में सोचेंगे कि हमारे कुशीनगर में कथा हुई थी और हम नहीं जा पाए। बाद में समझ रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। जो कोई ना करे वो महादेव करे। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना में डूबा हुआ होगा उसको क्या चिंता। जो शंकर की आराधना में डूबा उसको क्या चिंता करना भाई, उसको क्या चिंता। बोल बम का नारा है बाबा, हम उसके आश्रित हो गए, हम उसके भरोसे। हम कहेंगे इतना सभी दुख आपकी जिंदगी में आए ना, आप लोटा भरकर शिव के मंदिर जाओ, जाओ शिव के मंदिर। कई लोग कहते हैं दुख आए तब मंदिर जाओ, ना ना ना। कोरोना का वैक्सीन लगवा लो, कोरोना से बचे रहो। बचपन में 3 महीना 2 महीने का बच्चा होता है, उसको टीके लगते हैं तो माँ बोलती है इसको भी कोई बीमारी नहीं, मत लगा। नहीं नहीं, अभी के लिए नहीं, बाद में काम आएगा। अभी टीका लग गया तो बाद में काम आएगा, अभी वैक्सीन लग गई तो बाद में काम आएगा। उसी तरह तुम अभी से अगर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करोगे तो बाद तक काम आएगा। अभी ठीक है, अपनी जगह पर है, बाद तक काम आएगा, आज नहीं। अभी का तो चल गया, जो है शरीर चल रहा है, काम हो रहा है, अपनी जगह पर है, पर बाद तक वो दे सारी समस्या का हल आप चढ़ाएंगे, वो बाद तक काम आएगा, आज नहीं। आप आचमन कर रहे हैं, बाद तक काम आएगा, आज नहीं। आप बेलपत्र ले रहे हैं, बात तक। और मेरी जीजियों, रोज बेलपत्र आप नहीं खा सकते तो रोज बेलपत्र शिव जी की लेकर आते हो, उसको सुखा लो। शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर सुखा लो, सूख जाए जब चूड़ा बना लो। चूड़ा बनाने के बाद में, क्योंकि सादी बेलपत्र कोई कोई खाता है तो मुंह में छार छार हो जाता है, किसी किसी के खाने में छाले पड़ जाते हैं कि हमसे नहीं खाते बन रहा, मत उसका चूड़ा बना के रखे। हफ्ते 2 हफ्ते में चुटकी भर के जरा सा चूड़ा भी अगर तुमने खा लिया, जिंदगी में बीपी और शुगर और थायराइड नहीं हो सकता। बीपी, शुगर और थायराइड नहीं हो सकता। और जितने शुगर के पेशेंट बैठे हैं यहाँ पर और जितने बीपी के पेशेंट बैठे हैं, उनसे भी कहूंगा, जो कहता है मेरा शुगर ऊपर नीचे हो रहा है, हम उनसे कहेंगे दिन में 3 बार तुम बाबा जी की बेलपत्र उठाकर खाइए। शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र शंकर से कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उठाकर खाओ, और दूसरे दिन ही तुम जांच करा तुम्हारी शुगर लेवल में आती कि नहीं आती, बताना जरूर। हम भी यही हैं, कुशीनगर में अभी कहीं गए नहीं है। आज 4था दिन है, 3 दिन यही है, कहीं नहीं जाने वाले, यहीं पर 3 दिन और। आप करो सेवन कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र खाकर, और फिर जांच कराओ और रिपोर्ट हमको भी दिखाओ। एक पत्र आया, इसमें उन्होंने पूरी रिपोर्ट तक लगाई,
कि इसमें उन्होंने पूरी रिपोर्ट कम से कम लगभग 60-70 पेज की पूरी रिपोर्ट लगाई है। और इसमें एक उन्होंने डॉक्टर की लिस्ट भी लगाई, जिस डॉक्टर ने कह दिया था कि तुमको कभी जिंदगी में बच्चे नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे पति और पत्नी में दोनों में ही ऐसा है कि दोनों को बच्चे नहीं हो सकते। उसने पूरी रिपोर्ट लगाई, पत्र में भी लिखा कि संतान नहीं हो सकता। ये पत्र है, मेरा नाम कविता देवी, पति का नाम श्री विजय सिंह, ग्राम प्राणथपरा, प्राणथपराय देख लेना, कुशीनगर मेरा घर है, कुबेर स्थान प्राणथपरा, कुबेर स्थान कुशीनगर मेरा घर है। कहीं बैठी हैं का? कविता देवी, पति का नाम श्री विजय सिंह। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कविता देवी, विजय सिंह बैठे हैं, हाथ हिलाओ जरा, हमें दिख जाओगे। हाँ ठीक है, दिख गए। श्री शिवाय नमस्ते। बच्चा आया है क्या साथ में? नहीं आया? आया है? हाँ लिया, उसको लिया। मेरा नाम कविता देवी है, पति का नाम विजय सिंह है। एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ, और पूरी रिपोर्ट मैंने डॉक्टर की लगाई है, जिसमें डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि संतान नहीं हो सकता। गुरुदी, हमने 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे इंतजार करते कई साल निकाल दिए। 5-6 साल से हमने टेस्ट बेबी भी करवाया, पर संतान का सुख नहीं आया। डॉक्टर के हिसाब से हम दोनों के ब्लड का ग्रुप एक होने के कारणवश या कोई समस्या डॉक्टर ने बताई, जिसके कारणवश हमें दोनों को संतान का सुख नहीं हो सकता। तब किसी ने फेसबुक पर आपकी क्लिप भेजी शिव पुराण की, और उस क्लिप को हमने सुना, और दीपावली के दिन ही हमने पहली बार नियम बना लिया कि हमको 10 साल हो गए हैं, औलाद नहीं हुई है, तो हम आज से नियम बनाते हैं कि शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाएंगे और उसको पिएंगे। हमने शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। पति पत्नी ने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, और बाबा की पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा की कृपा से सब लोग कहते थे, जब डॉक्टर ने मना कर दिया तुम्हारी रिपोर्टें ठीक नहीं है तो तुम्हें संतान नहीं होगी, पर बाबा की कृपा, आपका रुद्राक्ष महोत्सव जब सीहोर में चल रहा था, हम वहां पर पहुंच गए, और रुद्राक्ष उत्सव में हम 2023 में जब सीहोर में पहुंचे रुद्राक्ष उत्सव में, वहां इतनी भीड़ थी, इतनी गर्दी थी कि हम अंदर नहीं जाते, पर आपकी भूमि तक हम पहुंचकर हमने वहां बैठकर आपकी शिव महापुराण की कथा सुनी। गुरुदेव, कुबेरेश्वर धाम की जमीन पर बैठकर कथा सुनना कोई साधारण बात नहीं है। जो मांगते हैं वो बाबा देता है। हम 2 दिन वहां रुके, हमने वहां कथा श्रवण करी, और वहां से आने के बाद हम बाबा से जब विनती कर आए, और आने के बाद बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया, गर्भ ठहरा, और बाबा की कृपा से आज मेरे को, जो डॉक्टरों ने मना करा था वो भी आश्चर्य में पड़ गए। मेरे यहाँ पर 10 साल के बाद संतान का सुख हुआ है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए ये सारी रिपोर्टें में लगाई, सारी। ये शिव तत्व ओघड़ी, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव है, वो साधारण नहीं है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, उसके ऊपर निर्भर करता। हम यहां तक कहते हैं, आप अपने घर से आते हो ना, 2 बोतल पानी लेकर आया करो, 1 बोतल पानी दूसरे के लिए, 1 बोतल अपने लिए। आप घर से आते हो, 2 रोटी ज्यादा बनाओ, 2 पराठे ज्यादा बनाओ, पराठे में थोड़ा सा अचार रखकर अपने पास में जो शुभ बाहर से कथा सुनने के लिए कुशीनगर आए, उसके पास में बैठकर उसको 2 रोटी का फंगा बनाकर वो पराठे रखकर दे दो। हम बाजार से नहीं ले सकते, हमारे घर से तो 2 ज्यादा ला सकते हैं, देव। और किसी को
उभरे। यहाँ शिव महापुराण में किसी को पानी पिलाना, मुख झूठा कराना, बैठकर शिव पुराण की कथा सुनना, उसका फल क्या होता है। एक इतनी बड़ी डायरी लेकर उसमें लिख के रखना कि मैंने किसी को 5 तारीख को, 10 तारीख को, 15 तारीख को, या मैंने 16 तारीख को, 17 तारीख को किसी को 2 पराठे खिलाए। उसका 3 महीने इंतजार करना कि मेरा बाबा तुझे किस जगह पर, किस घड़ी पर क्या प्रदान करता है, क्या देगा वो, उसको निर्भर करता है। तुमने किसी का मुंह झूठा कराया, किसी को पानी पिलाया, ये शिव भक्त बार बार कुशीनगर में नहीं आ सकते। कुशीनगर में ये शिव भक्त इकट्ठे नहीं हो सकते। ये तो बाबा की कृपा से एकत्रित हुए, मौका मिला हमें सेवा। तो खुश, अब भले 10 साल के बाद दिया तो ना। बाबा शिव शिव शंभु और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खड़ी हूँ नंदी बाहे पसारे, अपने गले से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। एक विश्वास जागृत, पार्वती जी पहुंची हैं कैलाश पर। सारे देवता पूरी खाकर जा रहे हैं, क्योंकि शिव ने समझा दिया बेटी जब हमारे घर आती है तो वो केवल उसमें मिठास डालना वो हमारे ऊपर निर्भर करता, श्रेष्ठ बनाना हमारे ऊपर। दुनिया की कोई सास बुरी नहीं है और दुनिया की कोई बहू बुरी नहीं है, दुनिया की कोई बेटी बुरी नहीं होती और ना दुनिया की कोई सास बुरी होती है, ना बहू बुरी होती है। बस थोड़ा समय ये जो होता है ना, ये बुरा होता है। उतने में सास भी समझ जाए और बहू भी समझ जाए तो जिंदगी अच्छी निकल जाए। ना सास बुरी है ना बहू बुरी है, दोनों अच्छी, बस समय कालचक्र ये बड़ा विचित्र आता है। ये कालचक्र आदमी को थोड़ा हिला देता है, ये कालचक्र व्यक्ति को रुला देता है, ये कालचक्र व्यक्ति को परेशान कर देता है। उस कालचक्र में अगर हम महाकाल को भजेंगे, उस कालचक्र में हम शंकर को भजेंगे, तो कालाधिपति का भजन करेंगे तो हमारा कालचक्र समर जाएगा, फिर हमारी दुख की घड़ी टल जाएगी, हमारा दुख का समय निकल जाएगा। हम अगर उसमें शिव को भज रहे हैं तो, हम शंकर का गुणगान कर रहे हैं तो कोई बुरा नहीं है संसार में। ये दुनिया के लोग भले कह देते हैं कि ये बुरा है वो अच्छा है, लोग दिन भर 24 घंटे बैठ के लगे रहते हैं, डिबेट में भी लगे रहते हैं, कहीं कहीं में बैठकर मीडियाओं में लगे रहते हैं, ये बुरा ये अच्छा ये बुरा है। ना ना, संसार में सब अच्छे हैं, आप अच्छे तो जगत अच्छा। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिल गया। बुरा कौन था? आप और हम स्वयं जो गंदगी देख रहे हैं,
जो अच्छा ही नहीं देख पा रहे, जो अपनी दृष्टि से कुछ श्रेष्ठ नहीं देख पा रहे। अच्छा देखेंगे, अच्छा मिलेगा। मेरे भोले के जैसी जगत में, मेरे भोले के जैसी जगत में कोई हस्ती भी ऐसी नहीं है। मेरे भोले की जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। सब जगह तुम जाकर के देखो, सब जगह तुम जाकर के देखो, ऐसी करुणा बरसती नहीं है। ऐसी करुणा बरसती नहीं है। मेरे भोले के जैसी जगत में, मेरे भोले की जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। मेरे भोले के जैसी जगत में, मेरे भोले की जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। आप ही गाइए। दूसरी कोई हस्ती नहीं है, दूसरी कोई हस्ती नहीं है। ओ दूसरी कोई हस्ती नहीं है, दूसरी कोई हस्ती नहीं है। जो बरसती है रहमत यहाँ पर, 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 वो कहीं पे बरसती नहीं है, वो कहीं पे बरसती नहीं है। जो बरसती है रहमत यहाँ पर, जो बरसती है रहमत यहाँ पर, वो कहीं पे बरसती नहीं है, वो कहीं पे बरसती नहीं है। मेरे भोले की जैसी जगत में, मेरे भोले के जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है, दूसरी कोई हस्ती नहीं है।
जगह हमको माया सताती, युग बचने की समझ ना आती। सब जगह हमको माया सताती, युग बचने की समझ ना आती। सब जगह हमको माया सताती, युग बचने की समझ ना आती। इनकी बस्ती में जो आके बसते, इनकी बस्ती में जो आके बसते, वासना उनमें बसती नहीं है। इनकी बस्ती में जो आके बसते, इनकी बस्ती में जो आके बसते, वासना उनमें बसती नहीं है। मेरे भोले के जैसी जगत में, मेरे भोले की जैसी जगत में, दूसरी कोई हस्ती नहीं है। दूसरी कोई हस्ती नहीं है। सागर में हम आके गोता, आके चिंतन यहाँ नित्य होता। ज्ञान सागर में हम आके गोता, आके चिंतन यहाँ नित्य होता। ज्ञान सागर में हम आके गोता, आके चिंतन यहाँ नित्य होता। ज्ञान सागर में हम आके गोता, सागर में नित्य होता। भूल के चिंतन में लोग रहते, भूल के चिंतन में लोग रहते। चिंता कोई भी डसती नहीं है, चिंता कोई भी डसती नहीं है। मेरे
वासना उनमें बसती नहीं है, इनकी बस्ती में जो आके बसते, वासना उनमें बसती नहीं है, मेरे भोले के जैसी जगत में, मेरे भोले के जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है, जो बरसती है रहमत यहाँ पर, जो बरसती है रहमत यहाँ पर, जो बरसती रहमत यहाँ पर, जो बरसती है रहमत यहाँ पर, वो कहीं पे बरसती नहीं है, 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 वो कहीं पे बरसती नहीं, वो कहीं पे बरसती नहीं है, वो कहीं पे बरसती नहीं है, वो कहीं पे बरसती नहीं है। आर हाले बुलहर अपनी जगह पर बैठकर भगवान अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करेंगे। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात भावों के साथ दिल से प्रार्थना करें। बाबा से कहें, बाबा दिल पत्र में देखो, बाबा से दिल से कहेंगे, वो दिल से सुनेंगे। सहज नहीं है। जितने भी लोग खड़े हैं, भक्त लोग खड़े हैं, मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा, जहां जगह मिले वहां बैठ, अंदर का प्रेशर लगाओ, जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात, जहां जगह आप हमारे साथ में दिल से बोलो, मंत्र का स्मरण करते हुए, जाप करते हुए, निवेदन करते हुए, भाव से प्रार्थना करते हुए, दिल से बाबा से नमन निवेदन करते हुए, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा, वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी,
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवदेव महादेव से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए। भगवान शिव ओघड़ दानी है। हमारे बीच में अयोध्या हनुमानगढ़ी से माननीय महंत जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव कथा कर भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिव महापुराण प्रेशर नहीं आ रहा है। देवदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं। दिल से जो बाबा से कहें वो बाबा दिल से सुनता है। आप दिल से प्रार्थना करेंगे वो दिल से सुनेंगे। आप दिल से कहेंगे वो दिल से श्रवण करेंगे। पंडाल में बैठकर करी गई प्रार्थना, शिव महापुराण के साक्षी में करी गई प्रार्थना कभी खाली नहीं गई, कभी भी। और जो हम कहते हैं बाबा से अपने मन की बात जो कहते हैं बाबा उसको पूर्ण करता है, करता है। आप और हम सब भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। और कितना आनंद का विषय है कि हमारी इस पवित्र कथा के अंतर्गत, देवदेव महादेव की कथा के अंतर्गत पूज्य महाराज जी का आगमन, हनुमानगढ़ी अयोध्या से आना, स्वयं हनुमान जी ही इस कथा का लाभ लेने के लिए पधारे। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान। महाराज जी की वाणी भी बड़ी सुंदर है। हो जैसी जैसी हनुमान जी की सेवा करते ना वैसी वैसी इनकी वाणी भी सुंदर है। अभी कथा अपनी जब विराम की ओर रहेगी उस समय पर आपकी भी वाणी का लाभ अपन सब लेंगे। और बड़ी ओजस्वी और बड़ी सनातन धर्म को प्रेरणा देने वाली आपकी वाणी है, जो आप और हम परम पूज्य हनुमानगढ़ी के महंत श्री राजूदास जी महाराज जी अयोध्या से हैं, जिनकी अपन वाणी का भी लाभ लेंगे और आशीष वचन भी उनसे लेंगे। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान ओघड़ी की प्राप्ति। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, देवदेव महादेव का चरित्र कहता है। पार्वती मैया कैलाश धाम पर पहुंची, विराजमान हुई और विराजमान होने के बाद माता पार्वती थोड़ी देर बैठने के बाद में देवदेव महादेव के साथ में कथा श्रवण करने के लिए अमरनाथ की गुफा में पहुंची।
जब अमरनाथ की गुफा में बैठकर जब भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को सुंदर सुंदर वृतांत सुनाना प्रारंभ करे जनमानस के कल्याण, पार्वती जी उसका स्मरण करती रही, सुनती रही। श्रवण करने के बाद में माता पार्वती फिर शिव जी के साथ वापिस कैलाश पर आकर विराजमान हो गई। कुछ समय बड़े आनंद के साथ में कैलाश पर निकलता है और देवाधिदेव महादेव कैलाश पर से जाकर एकांत का निवास करने के लिए जाते हैं। पार्वती जी को भी नहीं मालूम कि शिव जी गए कहां। कभी कभी ऐसा योग लग जाता है, कभी कभी ऐसा क्रम हो जाता है, कभी कभी ऐसा योग संजोग बैठ जाता है कि कभी कभी हमारे चित्त में ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है कहीं एकांत में जाकर बैठ जाएं और भगवान की अविरल कथा का लाभ लें, कहीं एकांत में जाकर बैठ जाएं शिव भक्ति का लाभ लें, कहीं एकांत में जाकर बैठ जाएं भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करें, कहीं एकांत में जाकर बैठ जाएं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। ये हमारे भीतर उमंगता में उत्पन्न होता है।